नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि आज नरेंद्र नारायण यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महेश्वर हजारी के पद छोड़ने के बाद जेडीयू ने नरेंद्र नारायण यादव को उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं पार्टी की तरफ से नई जिम्मेवारी मिलने पर नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि वे सीएम के विश्वास पर खरा उतरेंगे। कल नामांकन मैं करूंगा 10:30 बजे। नीतीश बाबू हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं और हम लोग के गार्जियन भी हैं। उनका निर्णय मेरे लिए सुधार्य होता है। उन्होंने जो जिम्मेदारियां सौंपी है, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि उसको सरजमी पर हम उतारें। निर्वाचन आयोग की टीम ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा की और 3 दिन के मंथन के बाद कई मुद्दों पर बात की। निर्वाचन आयोग ने बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कई दिशा निर्देश दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव में धन बल का उपयोग किसी भी हाल में नहीं होगा। वहीं सुरक्षा को लेकर भी कड़ी चौकसी बरती जाएगी। एसएसबी, पारा मिलिट्री फोर्स के साथ ही बिहार पुलिस के जवान सभी बूथों की सुरक्षा करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार के लोगों से अधिक संख्या में बूथों पर जाकर मतदान की अपील की है। 26 बूथ होंगे और ऐसे भी 243 बूथ होंगे जहां सिर्फ महिलाएं ही पूरे के पूरे बूथ का नियंत्रण और संचालन करेंगी। फ्रेंड्स, सभी बूथ्स पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं वो रहेंगी, यानी टॉयलेट, रैंप्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, व्हील चेयर, ये सभी बूथ पे रहेंगे ताकि आने जाने में सबको सुविधा है। अगर आपको याद हो तो 2020 का जब इलेक्शन हुआ था कोविड के दौरान, उस समय भी मुझे आने का मौका यहाँ मिला था एज इलेक्शन कमिश्नर। तो उस समय पहली बार ये व्यवस्था शुरू की थी कि घर में जो वेरी सीनियर सिटीजन हैं उनको जाके वोट लाया जाए, और अब ये व्यवस्था पूरी कंट्री में लागू है और इस इलेक्शन से पूरे देश में ये व्यवस्था लागू होगी। पहला प्रयास यही हुआ था इसका। तो इसमें क्या है कि आप जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो फॉर्म 12D है जो अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं, और जिनकी भी 40% से अधिक की डिसेबिलिटी है उनको घर जाके हम। पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन की महारैली होने जा रही है और इस रैली में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के अलावा दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी और डी राजा भी शामिल होंगे। रैली को लेकर महागठबंधन की तरफ से पीसी भी की गई और पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। महागठबंधन ने रैली में 10 लाख भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। विश्वास दिलाने के लिए भी ये महारैली हो रही है। याद रखिए, ये महारैली से पूरी जनता इसके साथ है, इंडिया के साथ है, गठबंधन महागठबंधन के साथ है। कुछ लोगों के इधर उधर करने से बिहार विचलित नहीं होने वाला है। दंगाइयों और उन्मादियों से मुक्ति इस देश को दिलाने के लिए करोड़ों लोग कतारबद्ध होकर के इस लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। मिला हुआ है, बिना परमिशन के आप लोगों को क्यों बताते हैं? अरे सीट शेयरिंग हो जाएगा, सीट शेयरिंग के लिए आपको क्यों नहीं बताया? वहीं तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर हैं और अपनी यात्रा के दौरान आगामी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का ऐलान उन्होंने कर दिया है, जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। आप सब लोगों को हम हो सकता है कि 3 या 4 तारीख को बुलाएं, तो आप लोग जरूर आइएगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद है ना? जन विश्वास है कि नहीं? तो सुना आपने, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राज्य की जनता को पटना आने का निमंत्रण दे रहे हैं। नीतीश कुमार के गलत तरीके से गठबंधन तोड़ने की बात कह रहे हैं। तेजस्वी की आगामी रैली से जहां महागठबंधन उत्साहित नजर आ रहा है, तो राबड़ी देवी से तेजस्वी के साथ जनता का विश्वास बता रही हैं।
करेंगे। रैली में सारे इंडिया गठबंधन के लोग हम लोग जम के हिस्सा लेंगे। 23 तारीख औरंगाबाद में है उनका कार्यक्रम। औरंगाबाद में पूर्ण तैयारी हो चुकी है। हम लोग को एक ही मात्र जो है ऑप्शन है, वो जनता के न्यायालय में जाके अपनी बात को रखना। हमरा सुनेगी आवाज। लाखों की भीड़ कल देखी गई, क्या रिजल्ट में बदलाव होगा? 40 सीट में तो बहुत आ रहा है, उत्साहित है लोगों में जी कि परशुराम का हटाना है। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार की जनता का भरोसा जीतने के लिए जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं और इसी कड़ी में आज शिवहर में गरजते हुए नीतीश कुमार और एनडीए पर जोरदार तरीके से हमला करते नजर आए। इस यात्रा से उत्साहित महागठबंधन पटना में 3 मार्च को महाजुटान करने जा रहा है, जिसमें 10 लाख लोगों के जुटने का दावा हो रहा है। तो एनडीए के नेता रैली पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उस रैली से कुछ होने जाने वाला नहीं है। मात्र 2 समुदाय के लोग रहेंगे, जिससे MY की समुदाय रहेंगे, जिससे उसका पटना के गांधी मैदान एको कोना भर जाएगा, तो हम समझेंगे इसका रैली सफल हुआ। इनका जो रैली हो रहा है, जो पहले कह रहा था खेला होगा, अब इसका कोई खेला चलने वाला नहीं। उनको रैली देखना है तो नरेंद्र मोदी के रैली में आवे। अगर उनको लाज लगता है तो उड़न खटोला से आके देख ले रैली, और नहीं तो बुर्का पहन के आ जाएं, पता चल जाएगा कि कितना बड़ा रैली है। बहरहाल सभी की निगाहें टिकी हैं इस रैली पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक दल रैलियों के बहाने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके विरोधियों को एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मन टटोलने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। यात्रा के पहले दिन 20 फरवरी को उन्होंने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में जनसभाएं की और दूसरे दिन पूर्व डिप्टी सीएम ने गोपालगंज में यात्रा की। गोपालगंज में तेजस्वी यादव को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री के पास बिहार में विकास के लिए कोई विजन नहीं है। क्या नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है और न ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। और आप सब लोगों को हम न्योता देते हैं, बताइए आइएगा कि नहीं आइएगा। पटना आइएगा, थोड़ा रगड़ा रगड़ी हो जाए। पटना आइएगा तो अपने इन लोग का पटन शुरू हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज से एक विशाल रैली का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 3 मार्च को पटना में एक विशाल रैली होगी और पूरे बिहार से आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो इस रैली में शामिल होंगे। रैली को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद भी संबोधित करेंगे। जो उनके कार्यकर्ता हैं और जो आम लोग हैं उनसे अपील की है कि इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में वो लोग शामिल हों। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं, इसलिए वे जन विश्वास लेने के लिए यात्रा पर निकले हैं। मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भी 5 साल रहे। आज जब लग रहा है कि अब सत्ता आने वाली नहीं है, माता पिता का सपना चूर चूर हो गया, बिना जनादेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया, तो जन विश्वास लेने चले। अरे जनता ने आप पर तो विश्वास किया ही नहीं, आपको तो 22 सीट पर लाकर छोड़ दिया था और इस बार भी 25 सीट से ज्यादा ये नहीं। करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। नौकरी के नाम पर, नियुक्ति के नाम पर घोटाला करने वाले, जमीन लिखाने वाले, अकुत संपत्ति कमाने वाले, एक बार जनता के बीच में सर्वे कराए कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन ईमानदारी से जनता का सेवक है। और इस मामले पर हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए हैं और पदाधिकारियों को भी लोग बरगलाने का, भरमाने का खेल न खेले। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि बिहार में माफिया राज खत्म होगा और उन्होंने बिहार के डीजीपी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी की भी ना सुने और बिहार से माफियाओं का सफाया करें। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में 3 माफिया हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। बिहार में 80% क्राइम की वजह से तीनों हैं। बिहार के एक अच्छे कानून व्यवस्था वाला राज्य हो, इसकी चिंता उनकी सरकार को है। आश्वस्त मैं करना चाहता हूं, 3 माफियाज हैं बिहार में।
बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। 80% क्राइम यही है और इन तीनों को हर हालत में खत्म करना है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और ये तीनों माफिया जब तक रहेंगे तब तक समाज का भलाई हो ही नहीं सकता। मैंने तो अभी ही डीजीपी बिहार को बुलाया है। हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर हमको अच्छा चाहिए, कुछ नहीं, किसी का मत सुनो। मैं मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह करते रहा, किसी का नहीं सुनना, हमारी भी बात मत सुनो। लेकिन बिहार एक अच्छे कानून व्यवस्था वाला राज्य हो, रूल ऑफ लॉ हो, गरीबों को रक्षा मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, इसकी चिंता हमको अधिक करनी है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, खनन एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक के बाद बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कि खनन माफिया को लेकर सरकार काफी सख्त है और सीएम ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। खनन माफिया को खत्म किया जाएगा। खनन विभाग के अंदर ये माफिया लोगों का जिस तरह से वर्चस्व है उसको रोकना मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। और ये खनन माफिया में ज्यादातर वो लोग हैं जो कहीं न कहीं बिहार के अंदर अराजकता लाते हैं। आज हमने निर्देशित किया है कि इस पर पूरी कमांड करनी है और कमांड कंट्रोल रूम एक बनाना है जो हर घाट का डायरेक्ट यहीं से बैठ के मॉनिटरिंग होगा, सीसीटीवी कैमरा लगाए और खनन विभाग का अपना फोर्स हो ताकि खनन विभाग के पदाधिकारी को ऊपर कोई हमला न करे। और जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमला हुआ है वैसे थाना क्षेत्र के पदाधिकारी की भी जिम्मेवारी तय करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को हमने कहा कि पत्र लिखे। तो वही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में जातीय जहर सबसे बड़ी बीमारी है। बिहार के लोगों ने इसके चलते काफी कुछ झेला है। विजय सिन्हा ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी के कारण लोग अब गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं। इसके प्रधानमंत्री जी का जो प्रण है कि हम गुलामी से मुक्त होंगे, लोकल और वोकल के माध्यम से अपने प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर आधारित लघु कुटीर उद्योग को बढ़ाएंगे और विश्वकर्मा योजना जैसे माध्यम से अपने छुपे हुए हुनर और कौशल को बढ़ा करके फिर हम एक नया वातावरण की संरचना खड़ा करेंगे। लोग भरमाते हैं, आजादी के बाद वो लोग देश के सबसे बड़े दुश्मन थे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 3 अधिकार फंडामेंटल राइट में चित्र किनका लगाया था? भगवान राम का, मां जानकी का, लक्ष्मण जी का। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आभास कराया कि आजादी का 75 वर्ष अमृत काल वेला में अधिकार की लड़ाई में समाज को हमने बहुत लड़ाया, समाज के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर दिया, एक नफरत की दीवार खड़ा कर दिया और उस नफरत के जातीय जहर के लहर के कहर में हमारा बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित हो गया। बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में झटका मीट की दुकान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। गिरिराज सिंह ने पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर झटका मीट की दुकान का प्रमोशन भी किया। गिरिराज सिंह ने एक्स पर लिखा है कि बेगूसराय में कई लोगों से बात की और उन्हें झटका मीट की दुकान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। आने वाले समय में और भी झटका मीट की दुकानें खोली जाएंगी और उनका विस्तार किया जाएगा और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी दुकान का प्रचार प्रसार करूंगा। झटका है, हम झटका खाएंगे, जिनको हलाल है वो हलाल खाएंगे, ना हम उनको मना करने जाएंगे। हमारी उपलब्धता कम है, इन्होंने किया है, अमर जी ने तो इनको। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच काफी अविश्वास है। बिहार में शासन नाम की कोई चीज अब नहीं है, सरकार में सब कुछ बेलगाम है। आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए इस पोस्ट के जरिए
उन्होंने लिखा है कि विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश कुमार। बीजेपी और जेडीयू के बीच में काफी अविश्वास है। तो नीतीश जी एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं। लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन बिहार में कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। तो बीजेपी और जेडीयू में अविश्वास दिखाई चौड़ी हो चुकी है। और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट सामने आया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि नीतीश जी एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं और लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन बिहार में अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। बीजेपी और जेडीयू में जो अविश्वास दिखाई है वो चौड़ी हो चुकी है। 3 नंबर की पार्टी के मुखिया द्वारा विगत 3 साल में 3 बार शपथ लेने के कारण बिहार में अब शासन नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार में सब कोई और सब कुछ बेलगाम हो चुका है। तो ये ट्वीट उन्होंने किया है और इसके तहत सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए और सुनिए। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3वें साल में 3 बार शपथ ले। अब वो तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं, अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना उनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए और अभी भी 2 साल बाकी है। सीएम नीतीश कुमार ने रिमोट के जरिए ग्रामीण कार्य विभाग की करीब 4,446 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,590 सड़क और 28 पुल यानी कुल 3,618 योजनाओं का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उद्घाटन किए गए योजनाओं में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत करीब 1,735 करोड़ रुपए की लागत से 1,583 सड़क और 11 पुल, तो वहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ परत नवीकरण कार्यक्रम के तहत 2,576 करोड़ रुपए की 1,977 सड़क और राज्य योजना के तहत 134.304 करोड़ रुपए की 30 सड़क और 17 पुल शामिल हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार का यह निर्देश रहा है कि जो नई सड़कें बनाई जाती हैं उनका नियमित रूप से रखरखाव भी होता रहे, ताकि आम लोगों को असुविधा ना हो। बड़ी खबर आपको सिवान से बता दें। सिवान के गौशाला स्थित एक दुकान में भीषण आग लग गई है। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की सूचना जैसे मिली वैसे फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की टीम भी रवाना हो चुकी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इस आगजनी में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी है ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी होगी। आग लगने के कारण दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। पानी पीने से 18 परीक्षार्थी बीमार हो गए। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें, मैट्रिक परीक्षा के अंतिम दिन स्कूल में कई परीक्षार्थी बीमार हो गए, जिसकी वजह से परिजनों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। एसडीएम ने जांच कराने की बात कही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।